हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का मेरे जो पिछले दो वीडियो हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, वो आप लोगों ने देखे होंगे। तो क्या उसमें उसका जो निचोड़ है बेसिकली वो क्या था कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कोई एक एंगल को, जो दो एक्यूट एंगल रहेंगे बाकी को, उसमें से कोई भी एक एंगल को हम लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि उसके जो साइड्स होते हैं उसके जो रेशियो हैं वो वैल्यू उसकी फिक्स रहती है। चाहे वो ट्रायंगल, मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए ये रेशियो, ये वाला रेशियो दिस बाय दिस या दिस बाय दिस, सारे रेशियो जो है वो वैल्यू उसकी फिक्स रहती है, चाहे वो ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो। एंगल 30 डिग्री होगा तो उसके सारी वैल्यूज जो है फिक्स रहेंगी। ठीक है। अब ये जो तीन साइड के जो रेशियोज हैं, है ना, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अपोजिट को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, आपके बुक में जो है ना परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर है ये। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर, ये सारे रेशियो फिक्स है। ये रेशियो को हमने एक नाम दे दिया, वो नाम क्या है, साइन। ठीक है। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे तो उसका हम नाम दे दिया साइन। बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो उसका नाम दे दिया कॉस। अपोजिट बाय बेस है तो उसका नाम दिया हमने टैन। और जो फिर कॉसिकेंट है तो वो इसका इन्वर्स कर दिया, साइन का इन्वर्स को हमने कॉसिकेंट नाम दे दिया। तो हमने एक नाम दे दिया, उससे कोई बड़ा कोई डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। ये सिर्फ एक रेशियो है जिसको अपन ने नाम दिया हुआ। ठीक है। हाइपोटेन्यूज साइड सबसे बड़ी होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। साइन और कॉस में वो डिनोमिनेटर में है, तो साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, 0 और 1 के बीच में हमेशा रहती है। ठीक। और फिर और उसके बाद हमने एक रिलेशन निकाला कि साइन 90 माइनस ए कॉस हो जाता है। मतलब क्या, साइन 90, ये 90 माइनस दिस करते हैं, है ना, 90 माइनस दिस करेंगे तो हमको जो है कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस ए क्या होता है, दिस बाय दिस होता है। ठीक है ना, कॉस ए क्या होता है, दिस बाय दिस होता है। और साइन 90 माइनस ए क्या हुआ, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना, ये 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा ही है। तो ये वाले एंगल का साइन थीटा दिस बाय दिस होता है, और ये दिस बाय दिस ये वाला एंगल का कॉस थीटा होता है। तो ये ऐसे रिलेशन हमने निकाल लिए। फिर ये आइडेंटिटी से इसकी प्रूफ मैंने नहीं कराया, प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम ये इसको जो है डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे जो है टूल्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, टूल्स हो गए, हथियार हो गए। समझे मेरे वॉरियर्स, ये जो है हमारे टूल्स है। अब हम चलेंगे इसको लेकर के जंग लड़ने। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मार्क जो क्वेश्चन है चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और 1 मार्क या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको आज 10 क्वेश्चन कराता हूँ, 1 और 2 मार्क्स वाले। ओके वॉरियर्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ बोर्ड में। गिवन साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज। आपको क्या करना है, ये जो टेबल है आपको सबसे पहले याद रखना है, ये इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइन अल्फा जो है गिवन है √3/2। अब आप देखिए √3/2 साइन की कौन सी एंगल में वैल्यू आती है, √3/2 साइन में 60 डिग्री में आता है ना। तो वो आपको याद रहेगा तभी आप इसको कर पाओगे। दैट इज साइन इज इक्वल टू साइन थीटा अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 60 डिग्री मिल गया। ओके। फिर सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 किस में होता है, कॉस में 90 में होता है। तो यहां पर कॉस हो जाएगा 90 डिग्री। अगेन बीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 90 डिग्री मिला। ये 2 चीज मिल गया। क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा करना है। तो बीटा माइनस अल्फा आपका 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। आपका जो है आंसर आ गया, आंसर आपका डी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, मतलब कोई ट्रायंगल है उसमें
ये सी है तो ये ए कर दो, इसको बी कर दो, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी इज ओके। नाउ इफ एंगल्स, कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरे एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा ना भाई, क्यों? ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है 180 डिग्री होता है कोई भी ट्रायंगल में। तो सी अगर 90 है तो ए प्लस बी 190, ये भी 90 हो जाएगा। और सेक ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 डिग्री। इसके दोनों तरफ हम सेक लगा देते हैं। सेक ऑफ ए प्लस बी पूछा है तो सेक ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? सेक ऑफ 90 हो जाएगा। और सेक क्या होता है? किसका इनवर्स होता है? कॉस का इनवर्स होता है सेक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है मगर आपको पता होगा, ये 1/cos 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और cos 90 क्या होता है? 0 होता है, तो ये 1/0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो वॉरियर्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखा हुआ बोर्ड में। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, है ना। थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, क्योंकि 90 अगर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ, आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसने क्लियर कर दिया थीटा 90 नहीं है। तो वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, tan थीटा की वैल्यू निकालना है। अब इसमें से देखो आप tan थीटा, आपको हिंट मतलब सोचना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। तो इसमें से tan थीटा हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये sin थीटा है, tan थीटा क्या? sin बाई cos होता है, तो ये sin थीटा है, इसको और cos से डिवाइड कर दो तो ये tan बन जाएगा। यहाँ भी अगर cos से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, इसका भी कर देंगे तो ये √2 बन जाएगा। तो आपको इस समझ में आ गया। तो क्या करते हैं हम? डिवाइड बाई cos थीटा कर देते हैं, डिवाइड बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा √2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2। तो ये क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1, दैट इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है, तो sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, मतलब sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अब आपको cos अल्फा प्लस बीटा में इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो cos 0 डिग्री की कब होता है ये आपको रिकॉल करना है। cos 90 जब होता है तब cos थीटा 0 हो जाता है, तो हम इसको यहाँ पे cos ऑफ 90 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। भाई ये भी cos है, ये भी cos है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर हम अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा ये भी ले सकते हैं, और बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा ये भी ले सकते हैं, ठीक है। हमको इसमें रखना है, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये दिया हुआ है, इसमें रखना है। अल्फा की वैल्यू रखते हैं तो 90 माइनस बीटा आता है, और बीटा रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो हमारा एंगल जो है निगेटिव -90 हो जाएगा। तो -90 तो वो आपका जो है लंबा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी पूरी। तो आपको क्या ये वाली वैल्यू रखना है जो आपको सिंपल देगा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे रखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा, ठीक है। प्लस माइनस साइन को बहुत केयरफुली करना है। साइन ऑफ 90 माइनस माइनस 2 बीटा हो जाएगा, ये 2 बीटा हो गया, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखो साइन 90 माइनस 2 बीटा क्या होगा? 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 2 बीटा इज कॉस ऑफ 2 बीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कॉस 2 बीटा, ठीक। अब अगर हम ये रखते थे, सपोज ये रखते थे, तो देखो साइन ऑफ
अल्फा माइनस बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस 90 प्लस अल्फा, दैट इज साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस 90 आता है। तो हमको तो क्या है कि ये यहाँ पर जो इक्वेशन देखो, साइन ऑफ माइनस 90 प्लस 2 अल्फा करता हूँ, या साइन ऑफ माइनस साइन को बाहर निकालता हूँ तो 90 माइनस 2 अल्फा आता है। अब ये निगेटिव साइन का हम कैसे करेंगे ना, हमारे पास में इसका कोई फार्मूला नहीं है अभी इस स्टेज में, क्लास 10 में, तो ये वाला जो है हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसका हमारे पास में कोई वो नहीं है, फार्मूला नहीं है, ये वाला जो है हमको इसको नहीं करना है। हाँ तो वॉरियर्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बोर्ड में लिखा हुआ है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन अल्फा 1/2 कब होता है, बोर्ड में से देखो, साइन अल्फा 1/2 का होता है 30 डिग्री में, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, अब क्या आ गया आपका 30 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली कॉस बीटा 1/2 कब होता है, वो होता है कॉस ऑफ 60 डिग्री में, कॉस ऑफ 60 डिग्री में 1/2 होता है। तो यहाँ पर जो है आपका बीटा जो है वो आ जाएगा 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा क्या करना है आपको, ये आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 4 tan थीटा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अब इस वाले टर्म को देखो, इसमें क्या आ रहा है, अब हमको इसको क्या करना है, tan थीटा बनाना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा से सबको डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से, क्योंकि दोनों एक साथ डिवाइड होगा ना, cos थीटा कट गया तो आपको वापस ये मिल गया, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप cos थीटा से दोनों को डिवाइड करोगे, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब टर्म को अलग अलग कर लो, इसके साथ में cos आ जाएगा तो ये 4 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा, और ये 4 ऑफ sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 4 ऑफ tan थीटा प्लस 1, tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो आप 4 इंटू 3/4 माइनस 1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2, तो आपका क्या आंसर है 1/2। वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें क्या करेंगे हम लोग को, इसको कुछ सॉल्व करके ये वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू को हमको यहाँ से हिंट मिल रहा है, वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है ना, तो कॉस थीटा को इधर ले लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब इससे भी निकलेगा नहीं, क्या करते हैं, थीटा की इसको दोनों को सेम कर देते हैं तो हमको कुछ होम मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा होती है, तो हम इसकी जगह साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। तो अब यहाँ से ये साइन सेम हो गया, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब हम दोनों के एंगल वाले टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एंगल इक्वल हो गया, तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ गया। तो हमारे पास में एंगल आ गया, एंगल हमको मिल गया। अब हम एंगल को इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन रेस टू 45 डिग्री और कॉस रेस टू 4, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√2 होता है, साइन 45 का वैल्यू रेस टू 4, और कॉस का भी वैल्यू 1/√2 होता है, ये भी रेस टू 4 हो जाएगा। अभी देखो √2 है, √2 इंटू √2 2 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 1/, ये भी 1/4 आ जाएगा, दैट इज 1/2, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 1/2, है ना। तो
ये आपका 1/2 हो गया। सिमिलरली इसमें देखते हैं cos रेज टू 4a माइनस साइन रेज टू 4a इज इक्वल टू, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो था हमको एंगल की वैल्यू चाहिए थी तो हमने एंगल निकाला। अब यहाँ पर हमको इसमें सॉल्व वैल्यू रख के सॉल्व करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करके हमको दूसरा टर्म निकालना है। तो हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, cos रेज टू 4a माइनस साइन रेज टू 4a। आप देखिए वो क्या हो रहा है, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला जो है अलजेब्रा का, ये आपको पता होना चाहिए। इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर a होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म्स में आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, cos ऑफ स्क्वायर a माइनस ये a बन जाएगा, ये a हो गया आपका, ये आपका a हो गया, और ये b हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया, इस टर्म में आ गया ये। अब ये क्या होता है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला। तो क्या बचा आपके पास, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये बचा। अब इसमें आप जो है या तो cos की वैल्यू ये वाली रख लो या साइन की वैल्यू ये वाली रख लो। तो आपको देखो क्या मिलता है, साइन की वैल्यू रखते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखोगे तो तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 जो है इसका आपका आंसर आ गया। ये 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 ये वाला। इसमें हम एक और जो है तरीका वो देखते हैं कि अगर मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर या साइन रखता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1 है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो आपको जो है उस समय जो है घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग सोचना है कि ये भी रख के देख सकते हैं अपन। हाँ तो वॉरियर्स, आज का हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं 9 और 10। इफ सेक 5a इज इक्वल टू कॉसेक a प्लस 30, गिवन है 5a जो है वो एक्यूट एंगल है, तो वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हमको एंगल्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इस दोनों को सेम कर देंगे। तो हमको मालूम है कि ये वाला जो फार्मूला है सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक ए होता है ना। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए होता है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो कॉसेक ए ये हो गया, ये ए है, तो इसकी जगह सेक 90 माइनस ए रख देते हैं। तो सेक ऑफ 5a ये इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस a प्लस 30, ठीक है। अभी मैंने ब्रैकेट के साथ में एज इट इज रख दिया। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये यहाँ भी, ये भी माइनस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 90 माइनस a माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 60 माइनस a, और ये सेक ऑफ 5a है ये। अब आप इक्वेट कर सकते हो ये दोनों एंगल को, that is 5a is equal to 60 माइनस a। a को इधर ले लोगे 6a हो जाएगा is equal to 60, तो a is equal to आ जाएगा आपका 10 डिग्री। a is equal to 10 डिग्री जो आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं x साइन क्यूब थीटा y cos क्यूब थीटा is equal to साइन थीटा इंटू cos थीटा एंड x साइन थीटा is equal to y cos थीटा। ये क्या है, ये गिवन है, ये हमको दिया हुआ है, ये गिवन है कि x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, और ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर आप देखो कि ये जो है x है, ये साइन क्यूब थीटा है ना।
तो इसको यूज करना तो हम इसमें से क्या करते हैं कि एक साइन थीटा को बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे को वैसे ही रख देते हैं अंदर। यहां पर भी जो है हम ऐसे ही करते हैं, कॉस थीटा एक बाहर निकाल लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये वाले जो टर्म इसको यूज करते हैं किसकी जगह, इसके लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, y ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल y ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका इक्वल वाला वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ साथ साथ, इसको साथ साथ ले चलते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा 1, तो ये आपका क्या बचा, y कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू साइन थीटा, एक तो ये आ गया आपका y की वैल्यू। ठीक है, अब फिर से ये वाले इसको ले लो, आप इसको ले लो, y इज इक्वल टू क्या आया, साइन थीटा आया, तो x साइन थीटा इज इक्वल टू, ये y की जगह हम साइन थीटा रख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन ये साइन थीटा कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, कॉस थीटा मिल गया, ये आपको x की वैल्यू मिल गई, x और y की वैल्यू मिल गई। अब आप इसमें रख दीजिए तो ये आपके हो गए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर जो है C आ जाएगा, डेट इज 1। यहां पर जो है स्क्वायर जो करते हैं, मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो कॉस थीटा जैसे इसको स्क्वायर में गए तो हम इसको नॉर्मली कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो और है वो जैसे साइन ए है तो ये साइन जो है साइन इंटू ए नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है, वो साइन ऑफ एंगल ए, मतलब जो एंगल ए है उसकी साइन वैल्यू, तो उसकी साइन वैल्यू क्या होती है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन मतलब क्या, वो रेशियो है ना, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज जो रेशियो उसको हम साइन से बोलते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ए, तो इसको शॉर्टकट में हम साइन ए लिखते हैं हमेशा। ये ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग आपको पता होगा नहीं होगा तो आप इसको समझ लो, इसके तरीके से करते जाते हैं। तो वॉरियर्स, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी, ये चैप्टर 1 के जो फर्स्ट वाले पार्ट है, मतलब एक्सरसाइज 1 और 8.1 8.2 जो है, उसमें जो 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है, 1 मार्कर या 2 मार्कर, तो ये क्वेश्चन जो है उसमें से जो है सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेता है। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, तो ये जो है आप आराम से बना लोगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट में जो कुछ बड़े क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पलर से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो मैं आपको कराऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर में रहेंगे। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।